गुड मॉर्निंग। अर्थ मैग्नेटिज्म चल रहा था। अर्थ मैग्नेटिज्म में सारी चीज़ें हमने बताई, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है, बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। उनमें आपस में क्या संबंध है, उनका भौतिक महत्व क्या है, ठीक है। तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव बताए थे हमने, दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और फिर इसी में बताया था हमने न्यूट्रल पॉइंट्स, उदासीन बिंदु क्या होते हैं, N2S में कहाँ मिलते हैं, N2N में कहाँ मिलते हैं, और फिर शैथिल्य हानि भी बताई थी। तो ये सारी फोटोज आज आ रही हैं, आपके पिछले वीडियो में जा चुकी हैं। आज जो आपको मतलब यहाँ से आपका लेसन्स पूरा हो जाता है। ये मैग्नेटिज्म का यहाँ से पूरा एक तरीके से खंडी खत्म हो जाता है, पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अब जो आज के इमेज में आएंगे, आज की जो फोटो आएंगी, तो सबसे पहले उसमें कुछ 60 क्वेश्चंस होंगे। तो 60 क्वेश्चंस आप लिखिएगा, वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पाठ में पढ़ाए गए हैं। तो उनकी एक लिस्ट हम भेजे दे रहे हैं, एक क्वेश्चनों का बैंक भेजे दे रहे हैं। चूँकि 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं तो उनको पहले नोट कीजिएगा, और उनको नोट करने के बाद, ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है। ध्यान रहे, ये न्यूमेरिकल्स आप तब लगाएंगे जब आपके 60 क्वेश्चन राइट डाउन कर जाएंगे। जब पहले आप 60 क्वेश्चन लिख लेंगे, इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो सूत्र बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो यही थे। एक था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण v² + h²। v है ऊर्ध्वाधर घटक, h है क्षैतिज घटक, और v है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। और यहीं से दिशा निकाली जाती है, tan θ = v/h, या θ = tan इनवर्स v/h। यहाँ से दिशा निकलती है। फिर उदासीन बिंदु के लिए हमने 2 सूत्र बताए थे। N2S में जो सूत्र बताया था वो था h = μ0 4π2m/r³, ठीक है। एक सूत्र तो ये था, जब N2S मतलब आपके चुंबक का उत्तरी ध्रुव यदि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ है तो फिर वो N2S है। N2 ये वेबर/मीटर² इसकी यूनिट है। और N2N में सूत्र बताया था हमने उदासीन बिंदु के लिए, h = μ0/4π, और ये था m/r³ वेबर/मीटर²। तो इस लेसन में बेसिकली ये सूत्र इस्तेमाल किए गए हैं। और एक सूत्र था चुंबकीय आघूर्ण m = Ia, और यदि पेड़ों की संख्या दी हुई है तो N/Ia। ये बेसिकली सूत्र इस लेसन्स में इस्तेमाल किए गए हैं, डेरिवेट भी किए गए हैं, लिखाए भी गए हैं। इन्हीं सूत्रों पर बेस अब आपको न्यूमेरिकल लगाना है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं हर बार कहता हूँ जब भी न्यूमेरिकल का वीडियो या फोटोज आती हैं कि न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशंस हैं वो आप अपनी रखिए, हमारी फ़ोटो की, हमारी इमेज की नकल ना करें। जो भौतिक राशियां हैं आप उनको कंफर्म कर लें, फिर सूत्र कंफर्म कर लें, और जो गणना है वो गणना आप अपनी खुद की रखिए। ये बेहतर है। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारी मत लिखिए, बेहतर ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन अगर खुद रखते हैं तो वो न्यूमेरिकल आपका कभी फिर खराब नहीं होगा, भूलेगा नहीं। क्योंकि हमारी गणना की अगर नकल करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक पहला न्यूमेरिकल है, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 मीटर² है। यदि चुंबकीय आम्योत्तर में इसे भौगोलिक इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर रखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये है, क्वेश्चन की तो इमेज आपके पास आएगी, मैं बता दूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, पूरा क्वेश्चन का सार यहाँ पे निकल आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
चुंबकीय आघूर्ण दिया है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया है 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और आर, ये दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, उदासीन बिंदु की दूरी है। इसे चेंज कर लेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है μ0/4 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, निकालना है आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H। इन सवालों में आपको जहाँ पर विशेष ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि चुंबक को आपने N2S रखा है या फिर N2N रखा है। ठीक है, आपका चुंबक कैसे रखा हुआ है, N2S स्थिति में रखा हुआ है या फिर N2N, क्योंकि तभी सूत्र आपके फाइनल होंगे। N2S के लिए ये सूत्र है और N2N के लिए ये सूत्र है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ रखा हुआ है, तो कंडीशंस कौन सी बन रही है आपकी, N2S। कौन सी कंडीशन है, N2S। और N2S में सूत्र H = μ0/4 2m/r³। ठीक है, μ0/4 की वैल्यू रखा 10⁻⁻⁷ और m दिया है 4.8 और r की वैल्यू है 30 × 10⁻²⁰। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, हालांकि हमारी फोटो में इसकी कैलकुलेशन होगी है, उत्तर हमने निकाला है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ तक इसकी हमारी कॉपी करें और इसके बाद खुद का करें, खुद की कैलकुलेशन करें, उत्तर आप आंसर टैली कर लें हमारे फोटो से। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं करते हैं तो फोटो में तो हल आ ही रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का जस्ट अपोजिट है, इसमें r बदल दिया गया है, ये पोजीशन बताई गई है दूसरे क्वेश्चन में। इसमें ये N2S था, अब आपको N2N करना है। आपके चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति बन रही है, N2N। N2N में केवल सूत्र में बदलाव, यहाँ से 2 खत्म हो जाता है, μ0/4 m/r³, 10⁻⁷, ये वैल्यू खत्म होगी। अब यहाँ से जो दिया है r की जगह यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर आएगा। इसमें चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है आपको, मतलब m कैलकुलेट करना है और h दिया हुआ है, h दिया है 0.4 गॉस, h दिया हुआ है 0.4 गॉस। और ये हमने बताया था कि गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके 4 मात्रक हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके 4 मात्रक हैं, उनमें से एक मात्रक गॉस भी था। ठीक है, और हमने पैमाना बताया था, एक गॉस = होता है 10⁻⁴ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो सबसे पहला काम यहाँ जो 0.4 गॉस दिया हुआ है इसको चेंज करेंगे, तो 0.4 × 10⁻⁴ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये चेंज करके लाए h। ठीक है, अब यहाँ इस सूत्र में आ जाइए, h आपको कैलकुलेट करना है 0.4 × 10⁻⁴ और ये है 10⁻⁷, m कैलकुलेट करनी है, r है 10 × 10⁻²⁵। ठीक है, 10 × 10⁻²⁵ यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, m की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आप अपनी गणना रखिएगा। फोटो में हमारे कैलकुलेशन है लेकिन आप अपनी रखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक आपस में बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान कुछ
दिया हुआ है तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब पृथ्वी का उस जगह कितना संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार V = H, V और H आपस में बराबर हैं और ये वैल्यू है 0.3 × 10 की घात -4, 0.3 × 10 की घात -4 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी है पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE की, और सूत्र हमने बताया है BE √√V² + H²। V और H आपस में बराबर हैं, √0.3 × 10 की घात -4 का स्क्वायर प्लस 0.3 × 10 की घात -4 का स्क्वायर। फिर यहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल्स जो हम भेज रहे हैं इतने, ये तो भेज ही रहे हैं, मोर एक्स्ट्रा अगर एक और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाए। कल के वीडियो में फिर हम और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले इतने लिखें, 60 टाइप क्वेश्चन लिखें, न्यूमेरिकल लगाएं। काफ़ी चेक कर